नमस्कार दोस्तों, होलियों की छटा धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग संस्कृति में इसका बिल्कुल निखरा हुआ स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है। बनारस में खैर सबसे ज़्यादा इसका तड़क भड़क रहती है। वहाँ गंगा किनारे और गंगा के बीच में भी बहुत सारी हाउस बोट्स, और इसके अलावा वहाँ एक स्टीमर, एक क्रूज़ के माध्यम से भी होली को एक अच्छे ढंग से, सुखद ढंग से, संगीतमय रूप में ढाला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीडिया के वो भी मौजूद रहते हैं, और इसमें जो होली का जो लोक गीत स्वरूप है उसको भी बड़े अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और सुरुचिपूर्ण में यह है कि जो लोक गीतकार हैं और यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के सुरों में बंधे हुए जो गीतकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो गायक हैं, जो गायिकाएं हैं, वो भी अपनी सुरों की तान उन्हीं क्रूज़ के ऊपर छेड़ती हैं, उन्हीं नावों के ऊपर, नौकाओं के ऊपर छेड़ती हैं, और उसके बाद उसका आनंद लिया जाता है। और सभी गीतों का संबंध, सभी प्रस्तुतियों का संबंध मूल रूप से होली पर होता है। मित्रों, चलिए मैं आपको थोड़ा सा वृंदावन ले चलता हूँ। वृंदावन बांके बिहारी का नगर निश्चित रूप से चर्चा में हमेशा बना रहता है, और उसकी एक पहचान और भी है, और वो है वहाँ की विधवाएं। विधवाएं वृंदावन की नहीं हैं, सिर्फ आप ये कहें कि स्थानीय हैं। उनमें अधिकांश देश के विभिन्न भागों से आई हुई विधवाएं हैं। बंगाली ज़्यादा हैं, उड़िया के लोग भी हैं, उड़िया की विधवाएं भी हैं, और अन्य प्रदेशों की, आंध्रा की, दक्षिण भारत के अन्य प्रदेशों की भी विधवाएं वहाँ पर मौजूद रहती हैं। और बड़े बड़े लंबे चौड़े विधवा आश्रम भी हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, और उनमें विधवाओं को बाकायदा एक निर्धारित क्रम के अनुसार उनको एक निर्धारित संख्या में ही 2 जोड़ी कपड़े और चावल 250 ग्राम रोज़ का, और साथ में नमक की पुड़िया, और ये सारी चीज़ें, बहुत परंपराएं बहुत सारी हैं। और उसके अलावा ये है कि उनसे दवाइयों के कूटने का, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के, उसकी कुटाई और उसकी उसको छानना, ये सारी दायित्व उनको सौंपे जाते हैं, और इनके एवज़ में उनको कुछ राशि भी मिलती है जो उनके खातों में जमा करा दी जाती है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका खर्च भी निकाल कर सकती हैं। उद्देश्य ये है कि अपना सम्मानजनक जीवन बिता सकें, और होता यह है कि बंगाल में और कुछ अन्य प्रदेशों में वहाँ ये परंपरा भी है कि जब भी कोई विधवा युवा अवस्था में अपना जीवन का जो है वो साथी खो बैठती हैं, तो उसके बाद उनसे बाकायदा एक ऑप्शन ली जाती है, उनके सामने एक रंगीन साड़ी रख दी जाती है और एक सफ़ेद, कि अगर आप एक विधवा का जीवन जीना चाहती हैं तो आप उसके लिए ऑप्शन होती है कि सफ़ेद साड़ी उठा ले, और यदि पुनर्विवाह में उसकी आस्था है तो वो रंगीन साड़ी उठा ले, और फिर जब भी उपयुक्त कोई वर मिल जाता है तो उसके साथ उसका जीवन जो है फिर से बहाल हो जाता है। लेकिन अधिकांश, परंपरागत रूप से अधिकांश विधवाएं जो हैं वो सफ़ेद साड़ी ही उठाती हैं, क्योंकि वो घरों में उन दिनों में माहौल जो है, वातावरण पूरा का पूरा शोकमय होता है, और उस वातावरण में रंगीन साड़ी की ललक सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है, और इस पहल का स्वागत मित्रों व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। और ये पहल है कि पहली बार वहाँ की 2000 विधवाओं को, उनके लिए होली का उत्सव जो है वो बाकायदा आयोजित किया गया है। और ये आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक विभाग है, पर्यटन विभाग, उसकी ओर से किया गया है। इसमें यह है कि अनुमति धर्माचार्यों की सहमति से, और सभी मंदिरों के जो मठाधीश हैं उनकी सहमति से ये निर्णय किया गया है कि भाई कुछ भी हो, इन लोगों को भी जीने का अधिकार तो है। पर्व और किसी प्रकार के तीज त्यौहार ये हमारे जीवन का हिस्सा हैं।
जब वो हमारे सामान्य जीवन का हिस्सा है, और जब कृष्ण और राधा की होली की चर्चे जो है वो पूरे के पूरे न सिर्फ वृंदावन में बल्कि पूरे विश्व में होते हैं, जब इन सब के चर्चा ज़ोरों पर रहती है, इन प्रखर रूप में प्रस्तुत होती है। बरसाने की होली तो वैसे ही लठमार होली बड़ी प्रसिद्ध रहती है। जब ये सारे लोग पर्वों में और त्योहारों में मग्न हो जाते हैं, तो ऐसे अवसर पर, ऐसे पर्व के अवसर पर यदि विधवाएं जो हैं वो अलग से शांत ज़िंदगी में बैठी रहें और वो किसी भी पर्व में शामिल ना हो पाएँ औपचारिक रूप से, तो ये अच्छा नहीं लगता। ये जो नया निर्णय लिया गया है मित्रों, इसका सबसे बड़ा एक लाभ ये है कि ये बाकायदा इस बार होली जो है वो सामाजिक सौहार्द भी पैदा करेगी। वृंदावन जैसे नगर में जहाँ एक अच्छी खासी संख्या विधवाओं की है, तो उस नगर में ऐसे स्थान पर सामाजिक समरसता को होली के पर्व के साथ जोड़ देना एक सुखद निर्णय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इस अवसर पर पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग वहाँ का दोनों का ये निर्णय है कि ये विधवाएं बाकायदा फाग भी खेलेंगी और लोकगीत भी गाएंगी, और इसमें राधा और कृष्ण के बारे में जो भी रस्में होती हैं वो भी अदा करेंगी। इन पर जो प्रतिबंध हैं वो पर्वों के उन दिनों के लिए उठा लिए गए हैं, ताकि ये भी जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। मित्रों, एक सुखद निर्णय है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद।